चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं अब खबरों की गंगोत्री। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद तेजी से मदरसों की जांच अब शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि चाहे अवैध मदरसे हो या फिर अवैध अतिक्रमण, सभी पर सरकार कार्रवाई कर रही है और बहुत ही जल्द इनके फंड के कनेक्शन की भी जांच पड़ताल की जाएगी। देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी की। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं का नाम भी शामिल। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर के प्रचार करते दिखेंगे। इसके साथ ही प्रदेश में बीजेपी के सभी सांसद और मंत्रियों का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। वहीं सांसद अनिल बलूनी और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का नाम भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया। रुड़की की पाडली नगर पंचायत का चुनाव दिन प्रतिदिन जोश और उत्साह के साथ नए मुकाम को छू रहा है। इस बार चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चांदनी चुनाव मैदान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बहरोज आलम उनके लिए जनसंपर्क अभियान में पूरी मजबूती के साथ जुटे हुए हैं और मतदाताओं को बीजेपी के पक्ष में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चुनावी माहौल में जोश भरते हुए तेलीवाला में तेली समाज ने बहरोज आलम को खुलकर के समर्थन दिया, जहां समाज के लोगों ने बहरोज आलम को सिक्कों से तौला। बहरोज आलम का वजन 88 किलो था और इसके चलते तराजू के एक पलड़े में 88 किलो सिक्के रख करके उन्हें सम्मानित किया गया। इस अनोखी परंपरा के माध्यम से उन्होंने अपने समर्थन का स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया है। लोगों ने विश्वास जताते हुए कहा कि वो इस बार पूरी एकजुटता के साथ बीजेपी प्रत्याशी चांदनी के पक्ष में मतदान करेंगे और जीत का परचम भी लहराएंगे। इस अवसर पर बहरोज आलम ने समाज के लोगों का आभार भी व्यक्त किया। एक उत्साह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिस तरीके से मुसलमान जुड़ रहा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में मुसलमान का भी भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है। अब कांग्रेस क्या, कोई भी पार्टी मुसलमानों को डराने में कामयाब नहीं होगी। मुसलमान डरने वाली चीज नहीं है। ये आज पाडली गुज्जर से ये मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान बहुत बेहतर तरीके से जुड़ने जा रहा है। जी देना चाहिए। अपने प्रधान जी हैं, पहले काम करा इन्होंने, अब भी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी अच्छा ही काम करेंगे जी। बहुत अच्छी उम्मीद करता है भाई हमारे प्रधान जी। हमें तो पहले प्रधान जी ऐसे लगे, इतना विकास कार्य करा हमारे गांव के अंदर, ये कोई सड़क नाली कुछ भी छोड़ दी नहीं हमारे प्रधान जी ने। बल्कि हमारे साथ जो धोखा करा कांग्रेस ने करा। हमारा 6.5 फुट का बोरिंग हुआ टंकी का, हमें वो टंकी भी नहीं दी। निकाय चुनाव से ठीक पहले काशीपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जहां कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने आज बीजेपी ज्वाइन किया है। दरअसल पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने अपने 2 वरिष्ठ नेता चेतन अरोड़ा और शोभित गुड़िया को 6 साल के लिए निष्कासित किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से उठाए गए इस कदम के फौरन बाद दोनों नेताओं ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किया। रामनगर रोड पर बने एक होटल में आयोजित बीजेपी की बैठक में रुद्रपुर से विधायक शिव अरोड़ा, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा और बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने अपने कई समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं ने कांग्रेस पर उनको सम्मान न देने का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को छोड़ करके पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं का जोरदार स्वागत किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली जी को लेके सभी में बहुत बड़ा उत्साह है। सभी लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से उत्तराखंड में विकास कर रहे हैं, देवभूमि की संस्कृति को बचा रहे हैं, विकास की योजना है वो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आ रही हैं। और दीपक बाली, चूँकि उनके अंदर एक विजन है, एक जज्बा है, वो काशीपुर को आने वाले समय में एक स्मार्ट सिटी के रूप में ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए लोगों को विश्वास है कि पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से दीपक बाली जी आने वाले समय में काशीपुर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में लेके जाएंगे, यहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है।
प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने विकास की गंगा बहाने का काम किया है। कांग्रेस का जब शासन चलता था किस प्रकार इस क्षेत्र के अंदर गुंडागर्दी चलती थी और भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद किस प्रकार यहाँ से हमने गुंडा राज को खत्म करने का काम किया, इस काशीपुर में विकास के नए आयाम छूने का काम किया। तो मुझे पूरा विश्वास है काशीपुर की जनता यहाँ हमारा लगातार कुनबा बढ़ाने का काम करेगी और 100% हम इस नगर निगम चुनाव को पिछली बार से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। कुछ नहीं, हर एक आदमी की अपनी विचारधारा होती है। मुझे लगा कि इस समय मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और भाजपा ने इतना बढ़िया युवा प्रत्याशी उतारा है हमारे सब लोगों के बीच। मुझे बिल्कुल लगा कि इस समय उनके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देना चाहिए और बहुत जल्द और भी कांग्रेस के लोग भाजपा ज्वाइन करेंगे। मैं आपको अभी से ये बता रहा हूँ, अभी बहुत साथी ज्वाइन करने वाले हैं। देखिए, सबको साथ लेके चलना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और हमारे प्रदेश में जिस तरीके से विकास हो रहा है उसी सबको देखते हुए मुझे लगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। कांग्रेस की सेवा करने के बाद आज बहुत दुखी मन से मेरे को कांग्रेस को छोड़ना पड़ा है। और रही बात निष्कासन की, देखिए मैंने कल खुद ही इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद निष्कासन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब जो है वो लोग अपना करते रहे, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है कांग्रेस को। तो आज भैया हमने अपने सभी साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है।